Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. Today we will discuss about next design factorial RBD. We have discussed about CRD and RBD और आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टोरियल RBD, फैक्टोरियल रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन। तो इससे पहले के दो वीडियो जो है डिज़ाइन पे CRD और RBD के आप जरूर देखिए कि उसमें एनोवा कैसे बनती है और कैसे हम एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करते हैं। तो ये सिस्टम से आप देखेंगे, सीरीज से देखेंगे तो ये डिज़ाइन आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी, तभी आपके इनके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आप एक बार में ये ना सोचें कि हमको सारे स्टैटिक्स क्लियर हो जाए। आप जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनको देखते रहिए, तभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो नेक्स्ट डिज़ाइन जो है हमारी फैक्टोरियल RBD है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड कर रखा है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन जो हैं जो कॉमनली यूज होती हैं डिफरेंट कंडीशंस के लिए। उसमें मैंने बहुत सारे डिज़ाइन बताई हैं कि विच डिज़ाइन इज सुटेबल फॉर विच कंडीशन। दैट लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको वो लेक्चर जरूर देखना चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट फैक्टोरियल RBD। फैक्टोरियल RBD इज यूज्ड व्हेन देयर आर टू और मोर देन टू फैक्टर्स। तो इस डिज़ाइन को हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। For example, first factor is suppose nitrogen dose. First factor is nitrogen dose and levels are suppose 50, 100 and 150 kg per hectare. And second factor is phosphorus dose and levels are suppose it is 20, 40 and 60 kg per hectare. तो यहाँ कितने फैक्टर्स हुए? दो फैक्टर की हम स्टडी करना चाह रहे हैं किसी क्रॉप में, नाइट्रोजन के डोज के भी और फास्फोरस डोज की भी। अगर केवल हमारा इंटरेस्ट केवल नाइट्रोजन डोज होता देन वी गो फॉर RBD, तब हम RBD डिज़ाइन को यूज़ करते। बट हेयर आर टू फैक्टर्स, दैट्स वाई वी विल यूज़ दिस फैक्टोरियल RBD डिज़ाइन। तो हम देखेंगे इसके ट्रीटमेंट्स कैसे बनेंगे। तो देखिए, जब फर्स्ट ट्रीटमेंट होगा T1 50 kg नाइट्रोजन, then we will make a combination nitrogen and phosphorus, 50 kg nitrogen plus 20 kg phosphorus, then 50 kg nitrogen plus 40 kg phosphorus, then 50 kg nitrogen plus 60 kg phosphorus. So it is T1, it is T2, it is T3. Similarly T4, the next level is 100 kg. So 100 kg nitrogen plus 20 kg phosphorus and T5 100 kg nitrogen plus 40 kg phosphorus. So it is important to know how the treatments are formed in factorial RBD. तो एक फैक्टर के एक लेवल के साथ दूसरे फैक्टर के जितने लेवल्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं। यहाँ देखिए 50 kg नाइट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं एंड इन दिस केस 100 kg नाइट्रोजन, 100 kg नाइट्रोजन प्लस 60 kg फास्फोरस। तो यहाँ 100 kg नाइट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन है ट्रीटमेंट, तो इसको हमने नाम दे दिया T6। तो हम इस तरह से नाम सिस्टम से बनाते हैं, सीरीज से बनाते हैं, एक फैक्टर के लेवल के साथ दूसरे लेवल्स को, दूसरे फैक्टर के लेवल्स को। देन सिमिलरली T7, नाउ द नेक्स्ट लेवल इज 150 kg नाइट्रोजन प्लस 20 kg P। देन T8 150 kg नाइट्रोजन प्लस 40 kg P and the last T9 is 150 kg nitrogen plus 60 kg phosphorus. So now we can see here 9 treatments are there. So 3 levels here and 3 levels here. So total 3 into 3, 9 treatments. Suppose there are 4 phosphorus dose and 3 nitrogen dose, then in this case there will be 12 ट्रीटमेंट्स। तो ये हम जो लेवल्स होते हैं दोनों फैक्टर लेवल्स को मल्टीप्लाई कर दें तो हमको ट्रीटमेंट्स पता चल जाते हैं कितने नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं। तो इस एग्जांपल में हमारे 9 ट्रीटमेंट्स हैं। तो अब देखिए, अब इसको लेआउट हम कैसे बनाएंगे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। तो ये आपको क्लियर हो गया कि एक के लेवल के साथ हमने 50 kg के साथ बनाया, देन 100 kg के साथ, और ये जो बने हैं 150 kg नाइट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन बने हैं। तो इसी तरह से एक फैक्टर के एक लेवल के साथ दूसरे फैक्टर के जितने लेवल्स होते हैं उसके साथ कॉम्बिनेशन बना के हम उसको सीरीज से, सिस्टम से नाम देते हैं। तो ये हमारे ये T9 हमारे ट्रीटमेंट हो गए, 9 ट्रीटमेंट हो गए। अब देखते हैं इसका लेआउट कैसे बनाएंगे हम। तो पहले तो आपको पता चला कि इन विच कंडीशन दिस डिजाइन इज यूज्ड, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों। तो इसको लेआउट में क्या करेंगे हम, देखिए हमको अगर 3 रेप्लिकेशन यूज़ करने हैं
suppose we want to have 3 replication, then divide the whole plot in 3 part. ब्लॉकिंग इज डन. मैं आपको कई बार बता चुका हूं ब्लॉकिंग कैसे की जाती है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आप उसको देखिए. और आरबीडी डिजाइन मैंने बताया था कि किस तरह से ब्लॉकिंग की जाती है. जहां फर्टिलिटी ग्रेडियंट होता है उसके परपेंडिकुलर हम ब्लॉकिंग बनाते हैं. सो दिस इज फर्स्ट ब्लॉक, दिस इज सेकंड ब्लॉक, दिस इज थर्ड ब्लॉक. और वी कैन से दिस इज R1, this is R2 and this is R3 replication. Then in this block in R1 we will accommodate all 9 treatments. इसी के अंदर हम 9 treatments देंगे, इसमें भी 9 treatments देंगे, इसमें भी 9 treatments देंगे. It means each block is divided equal to number of treatments. तो एक ब्लॉक को हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, जितने की ट्रीटमेंट्स हैं. तो ये पूछा सकता है क्वेश्चन कि एक ब्लॉक को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं जितने ट्रीटमेंट्स होते हैं फैक्टोरियल आरबीडी डिजाइन में. तो हमको कितने ट्रीटमेंट्स थे, T1 से T9, टोटल 9 ट्रीटमेंट्स. तो इसको हमने इस तरह से कर लेते हैं. तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक इसमें और है तो यहाँ पे कर लेते हैं. चलिए, ये 9 प्लॉट्स हो गए. इक्वल साइज के ही प्लॉट्स होंगे. यहाँ आपको लेआउट में नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम इक्वल साइज के ही 9 प्लॉट्स बनाएंगे. अब हम क्या करेंगे, इसमें रैंडमाइजेशन करेंगे और ट्रीटमेंट को एलोकेट करेंगे. अब इसमें रैंडमाइजेशन कैसे करेंगे, देखिए T1 से T9 तक हमें इसको एकोमोडेट करना है. तो रैंडमाइजेशन, वैसे तो देयर इज ए रैंडम नंबर टेबल. विद द हेल्प ऑफ रैंडम नंबर टेबल वी गो फॉर रैंडमाइजेशन. एक रैंडम नंबर टेबल होती है, उसकी हेल्प से ही हम रैंडमाइजेशन करते हैं. लेकिन इन जनरल छोटा रैंडमाइजेशन हम कर सकते हैं. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9. Similar randomization is done. So in each block there are total 9 ट्रीटमेंट्स. और हम ये कह सकते हैं कि एक ब्लॉक में या एक रेप्लिकेशन में सारे ट्रीटमेंट होने चाहिए. इसलिए एक रेप्लिकेशन में उतने ही प्लॉट्स बनाए जाते हैं जितने की ट्रीटमेंट्स होते हैं. तो ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको पता होनी चाहिए. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 एंड ये देखिए 2 आ जा रहा है, तो यहाँ T8 कर लेते हैं और यहाँ T9 कर लेते हैं. देन नेक्स्ट रैंडमाइजेशन यहाँ से ले सकते हैं, हम कहीं से भी कर सकते हैं. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 या T8 यहाँ कहीं भी ले लें हम, T8, T9. इसको हमने रैंडमली असाइन कर दिया. ये इसका लेआउट हुआ. तो आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल आरबीडी का हम लेआउट कैसे बनाते हैं. पहले अगर हमारे पास 2 फैक्टर हैं तो दोनों फैक्टर के लेवल्स को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स बनाते हैं. फिर उनके कॉम्बिनेशन से हम ट्रीटमेंट्स बनाते हैं. उन ट्रीटमेंट्स को हम नेम असाइन करते हैं, T1, T2, T3, और फिर ब्लॉकिंग करते हैं. अगर हमको 4 रेप्लिकेशन लेना है तो 4 ब्लॉक बनाएंगे. अगर 5 रेप्लिकेशन लेने तो 5 ब्लॉक बनाएंगे. 3 रेप्लिकेशन लेने तो 3 ब्लॉक बनाएंगे. ब्लॉकिंग कहाँ की जाती है, जो ग्रेडियंट है उसके परपेंडिकुलर की जाती है. तो देखिए हमने ब्लॉक्स ये बनाए थे, तो मतलब फर्टिलिटी ग्रेडियंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तभी हमने ब्लॉक इस साइड में बनाए हैं. और एक ब्लॉक को जितने ट्रीटमेंट्स हैं उतने प्लॉट्स में डिवाइड कर दिया जाता है एंड देन उसमें रैंडमाइजेशन कर दिया जाता है. ये इसका हुआ लेआउट. अगर मान लीजिए 3 फैक्टर्स होते तब हम क्या करते, या मान लीजिए नाइट्रोजन की 2 डोज होती. मान लीजिए नाइट्रोजन की 2 डोज हैं 100 एंड 50, एंड फास्फोरस की 2 डोज हैं 20 एंड 40, एंड के की मान लीजिए 2 डोज हैं 20, 40, 60. तो देखिए हम पहले क्या करते, इन दिस केस हम पहले नाइट्रोजन 100 के साथ कॉम्बिनेशन बनाते, किसका, फास्फोरस का. 100N + 20 फास्फोरस, देन 20K. अब इसके साथ प्लस हम लेते 40K + 60K, और ये 20P रहता, ये + 20P रहता 100 kg नाइट्रोजन के साथ. तो ये 100 के साथ पहले आता, 20 को फिक्स करके पोटेशियम के हम करते. तो ये T1, T2, T3. अब हम क्या करते, नेक्स्ट में हम क्या लेते, 150 kg नाइट्रोजन को हम लेते. नेक्स्ट लेवल क्या है, 40 के साथ 150 + 40, 150 + 40, 150 + 40, और इसमें देन नेक्स्ट लेवल ऑफ पोटेशियम 20 kg पोटेशियम + 40 kg पोटेशियम + 60 kg पोटेशियम, देन T5, T6. तो ये इसका बन जाता. तो और अगला फिर कैसे हम ये कितने बन गए देखिए, T3, T4, T5, T6. अब इसके बाद हम क्या करते,
इनको हमने नाम असाइन कर दिया है। तो टोटल ट्रीटमेंट देखिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, तो हमारे कितने बनने चाहिए, ये 12 बनने चाहिए। तो इस तरह से हम कॉम्बिनेशंस को पहले नाइट्रोजन को फिक्स करके 20 के साथ इसके साथ लेंगे, फिर 100 को 40 के साथ करके हम लेंगे। यहाँ हमारे ये 100 के साथ आना चाहिए पहले, यदि हम सीरीज से चलें 100 के साथ 40 को फिक्स करके चले हम, तो ये देखिए कितने आए, अभी 6 आए। तो ये 100 के साथ 6 आए, इसी तरह से 6 जो है 150 के साथ आएंगे। इसको हम सीरीज से ही करना चाहिए ताकि ट्रीटमेंट्स गड़बड़ाए नहीं। तो ये हमारे देखिए 6 किसके साथ आए, 100 के साथ आए थे, 6 150 के साथ, तो 12 ट्रीटमेंट्स हो गए। अब वैसे भी देख लीजिए यहाँ कितने ट्रीटमेंट्स हैं, 2, यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 3, तो टोटल कितने हो गए, 2 2 या 4, 3 या 12, तो 12 ट्रीटमेंट्स हो गए। फिर हम ब्लॉक बनाते, उस ब्लॉक में हम यहाँ 12 प्लॉट्स रखते और फिर हम T1 से लेकर T12 तक इसको हम रैंडमली असाइन कर देते। तो ये 3 फैक्टर की डिजाइन हो जाती है, देन इट इज कॉल्ड 3 फैक्टर डिजाइन। तो जनरली हम 2 फैक्टर या 3 फैक्टर तक ही करते हैं। ज़्यादा फैक्टर बनाएंगे तो इस ब्लॉक के अंदर प्लॉट्स को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, ये ब्लॉक की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब ब्लॉक की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें हेट्रोजेनिटी बढ़ने का चांस ज़्यादा हो जाता है। इसी कारण से हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स ना हो। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम ट्रीटमेंट बनाते हैं और उसका कैसे रैंडमाइजेशन करते हैं। अब इसकी हम अगर एनोवा देखें कि इसकी एनोवा कैसी होगी, तो जनरली एनोवा को डिस्कस, एनोवा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनोवा जब भी हम करते हैं, एनोवा दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ एनोवा इज सोर्स ऑफ वेरिएशन, ये जो डिफरेंस आ रहा है ऑब्जर्वेशंस में वो किस कारण से आ रहा है, सोर्स ऑफ वेरिएशन। सेकेंड वन इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, थर्ड वन इज सम ऑफ स्क्वायर, फोर्थ वन इज मीन सम ऑफ स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज एफ वैल्यू, एफ वैल्यू कैलकुलेटेड हम जिसे कह सकते हैं। एंड मीन सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग सम ऑफ स्क्वायर बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। जब सम ऑफ स्क्वायर को हम कैसे निकालते हैं, इट इज बाय कैलकुलेशन, इसको हम कैलकुलेशन से करते हैं, एक बड़ी कैलकुलेशन होती है। अभी हमको केवल इतना समझना है कि व्हाट इज सम ऑफ स्क्वायर, इट इज ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेशन। मीन सम ऑफ स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग सम ऑफ स्क्वायर बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। मीन सम ऑफ स्क्वायर को निकालने के लिए सम ऑफ स्क्वायर को डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे, और एफ वैल्यू अभी बताऊंगा कैसे निकालेंगे, हालांकि मैंने CRD RBD में हर बार बताया है इसको। तो देखिए अगर हम यहाँ डिस्कस करें सोर्स ऑफ वेरिएशन को, तो फर्स्ट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज, पहले हमने क्या किया था, ब्लॉक किया था रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन देखिए, रेप्लिकेशन इज सोर्स ऑफ वेरिएशन इन ईच डिजाइन, एवरी डिजाइन एक्सेप्ट CRD, क्योंकि CRD में ब्लॉकिंग नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि किस डिजाइन में रेप्लिकेशन इज नॉट सोर्स ऑफ वेरिएशन, दैट इज कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन, क्योंकि वहाँ ब्लॉकिंग नहीं करते, क्योंकि वो होमोजेनियस कंडीशन में होता है, इसलिए ब्लॉकिंग नहीं करते हैं। ब्लॉकिंग हम तब करते हैं जब सॉइल में हेट्रोजेनिटी हो, कोई वेरिएशन हो, उस वेरिएशन को मिनिमाइज करने के लिए ब्लॉकिंग की जाती है। तो ये मैंने बेसिक प्रिंसिपल्स जो बताए हैं, रैंडमाइजेशन, रेप्लिकेशन और लोकल कंट्रोल, उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से उसको डिस्कस किया है। सेकेंड वेरिएशन इज ट्रीटमेंट, एंड इन दिस केस द ट्रीटमेंट्स आर टू, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो हेयर यहाँ नाइट्रोजन and phosphorus, and since there is a combination of nitrogen and phosphorus, that's why there is a interaction। जब भी हम दो फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, कि मतलब एक के लेवल से दूसरा अफेक्ट होता है, कि अगर हम नाइट्रोजन की डोज बढ़ाएंगे तो हो सकता है फास्फोरस की डोज बढ़ानी पड़े, या हो सकता है कि नाइट्रोजन की डोज बढ़ाने से फास्फोरस की डोज कम हो जाए। सच टाइप ऑफ फिनोमिना इज कॉल्ड इंटरेक्शन। हालांकि इंटरेक्शन को बाद में बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे, अभी आप इतना समझ लीजिए कि एक फैक्टर के लेवल को अगर हम चेंज करते हैं तो दूसरा फैक्टर का लेवल का रिस्पॉन्स चेंज होने लगे, तो ये कहलाता है इंटरेक्शन। तो यहां देखिए जब हम ट्रीटमेंट दिए असाइन किया है नाइट्रोजन फास्फोरस, दैट्स वाई देयर इज ए इंटरेक्शन। जब भी दो फैक्टर्स को या तीन फैक्टर्स को कंबाइन करके ट्रीटमेंट्स बनाएंगे, इंटरेक्शन जरूर उसमें होगा, चाहे वो इंटरेक्शन जीरो हो, चाहे वो इंटरेक्शन पॉजिटिव हो, चाहे वो इंटरेक्शन निगेटिव हो, इंटरेक्शन की स्टडी उसमें की जाती है। तो दैट्स वाई इंटरेक्शन नाइट्रोजन, इंटरेक्शन इज डिनोटेड बाई मल्टीप्लीकेशन साइन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो ये एक्चुअली में क्या है, इंटरेक्शन है। देन थर्ड इज एरर, एंड लास्ट वन इज टोटल। इसका हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। तो देखिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने के लिए
मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आरबीडी का एनोवा हमने कैसे बनाई थी। ये आरबी की एनोवा पे ही बेस्ड है। हमने आरबीडी में क्या लिया था, ट्रीटमेंट लिया था। तो उसके केस में हम अगर आरबीडी को लें, अगर आरबीडी का केस लें, तो यहाँ जो रेप्लिकेशन r-1, ट्रीटमेंट जो था t-1 और एरर था r-1 इंटू t-1 एंड टोटल था rt-1। ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन जो फैक्टोरियल आरबीडी है, देखिए फैक्टोरियल आरबीडी में हमने क्या किया है, दो फैक्टर्स को लिया है। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट्स हैं वो ट्रीटमेंट्स हमारे क्या हैं, नाइट्रोजन इंटू फास्फोरस है। मतलब कि अगर दो फैक्टर हैं तो टी फर्स्ट फैक्टर ए, सेकंड फैक्टर बी। तो फैक्टर्स को जनरली हम ए और बी से करते हैं। चूंकि मैंने एग्जांपल नाइट्रोजन फास्फोरस का बताया इसलिए मैंने इसको वो लिख दिया है। अदरवाइज इसको फैक्टर ए लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे फैक्टर बी, दैट इज यहाँ ए इंटू बी। तो देखिए टी की जगह केवल हमें ए बी रख देना है। दो फैक्टर हैं ए एंड बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r-1 तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, टी की जगह क्या हो जाएगा, a इंटू बी, ए बी -1, क्योंकि जो ट्रीटमेंट्स निकले हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके निकले हैं। 3 हमने नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लिया था, 3 फास्फोरस का, तो 9 ट्रीटमेंट्स हो गए। तो जो टी होता है दोनों फैक्टर्स के लेवल्स को मल्टीप्लाई करके होता है। तो टी इज इक्वल टू ए बी, तो यहाँ हो गया ए बी -1। अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन का क्या निकलेगा, नाइट्रोजन के लेवल्स ए हैं तो a-1, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 1 से कम होती है, इसकी b-1। अब देखिए इंट्रैक्शन है, इंट्रैक्शन किसका है, इन दोनों का इंट्रैक्शन है, ए एंड बी का, या हम कह सकते हैं हमारे एग्जांपल में नाइट्रोजन फास्फोरस का। तो इंट्रैक्शन इज बिटवीन ए एंड बी, दैट्स वाई एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू, a-1 इंटू b-1। देन एरर r-1, t को हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट t एज ए ab-1 एंड हेयर r and t is ab-1. So this is factorial RBD. This is factorial RBD. अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम में लिख रहा हूं इसकी, फैक्टोरियल आरबीडी की डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहां मैं इसको हटा दे रहा हूं एसएस और उसको। तो ये इसकी एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे कैलकुलेट होगी और आपको बहुत अच्छे ढंग से नजर आ रहा होगा कि देखिए ये सेम है। दिस इज, ये इसका कोरिलेशन देखिए, टी इज इक्वल टू ए बी, दैट्स वाई ए बी -1। अब केवल जो हमारी 3 चीजें केवल यहां चेंज हुई हैं, बाकी अदरवाइज वी कंपेयर द आरबीडी एंड फैक्टोरियल आरबीडी, द थिंग्स आर सेम। तो ये r-1, ये t-1, t इज इक्वल टू ए बी -1, हेयर आर टी, तो t इज इक्वल टू ए बी। तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों हम बार बार ट्रीटमेंट्स को, एक्चुअली टी इज ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या निकलेंगे, दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके निकलेंगे। तो ये वैल्यू हमारी आएगी। अब हमको जो सीखना है, केवल ये सीखना है कि जो ट्रीटमेंट्स हैं, देखिए ट्रीटमेंट्स में 3 चीजें आएंगी। पहला फैक्टर, पहला ट्रीटमेंट पहला फैक्टर है, सेकंड फैक्टर और देन इंट्रैक्शन। तो ये जानना आपको जरूरी है, दिस इज इंट्रैक्शन। तो ये फैक्टोरियल आरबीडी में क्या चीज है, ये एक हमने नई चीज देखी कि जब फैक्टोरियल आरबीडी होगी या कोई 2 फैक्टर्स होंगे, देन देयर विल बी इंट्रैक्शन। तो ये इंट्रैक्शन जब है दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करके, तो दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम को मल्टीप्लाई हम कर देंगे, a-1 इंटू b-1। तो ये फैक्टोरियल आरबीडी का हम देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलती है। तो ये अगर आपको इससे हम आरबीडी से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो बस आरबीडी में जहाँ टी है वहाँ ए भी रख देना है, और जो ट्रीटमेंट्स हैं वहाँ चूंकि सिंगल ट्रीटमेंट होता है आरबीडी में, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं, वो अंडरस्टूड होता है। ट्रीटमेंट अगर नाइट्रोजन सिंगल ट्रीटमेंट होता है नाइट्रोजन का, तो अंडरस्टूड होता है केवल नाइट्रोजन है, तो इसको यहाँ नहीं लिखते हैं हम। लेकिन यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, दैट्स वाई वी राइट ऑल दी फैक्टर्स, नाइट्रोजन फास्फोरस देन इंट्रैक्शन। तो ये इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ। देन सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ स्क्वायर कैलकुलेशन से निकालते हैं। मीन सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसका मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालना है तो r-1 से कर देंगे। नाइट्रोजन का मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालना है, देन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय दिस वन। देन फैक्टर बी सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बी बाय b-1। तो सम ऑफ स्क्वायर देखिए कैलकुलेशन से निकलता है, और मीन सम ऑफ स्क्वायर उसकी सम ऑफ स्क्वायर में डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिवाइड करके निकलता है। अब इसकी एफ वैल्यू को अगर हम देखें तो देखिए एफ वैल्यू क्या होगी, ट्रीटमेंट ए के लिए जो होगी एफ वैल्यू, जिसे मैं एफ अगर ए लिखूं तो एफ ट्रीटमेंट के लिए निकलेगी, एफ बी के लिए निकलेगी सेकंड ट्रीटमेंट के लिए, एंड एफ ए बी निकलेगी। तो यहां जो आएगा ये आएगा एम एस
ट्रीटमेंट ए डिवाइडेड बाई ए माइनस वन, सॉरी एमएस एरर, ये दिस वन, दिस इज एमएस एरर, एमएस एरर यहां से जो निकलेगी कैलकुलेट होकर के एमएस एरर, एंड फैक्टर बी मीन सम ऑफ स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई एमएस एरर। यहां एरर केवल एक ही है, इस डिजाइन में एरर केवल एक ही एरर है। बाकी दूसरे डिजाइन पढ़ेंगे, जैसे स्प्लिट प्लॉट डिजाइन है उसमें 2 एरर होती हैं, स्प्लिट प्लॉट में 3 एरर होती हैं, इसी तरह से स्ट्रिप प्लॉट में भी 3 एरर होती हैं। यहाँ लेकिन फैक्टोरियल आरबीडी में केवल एक ही एरर होती है। तो ये पूछा सकता है कि किस डिजाइन में देयर इज ओनली 1 एरर इन विच डिजाइन। तो देखिए सीआरडी में 1 एरर होगी, देन आरबीडी 1 एरर, फैक्टोरियल आरबीडी इज आल्सो 1 एरर। देन ये एम एस ए बी इंटू एम एस एरर। तो एम एस एरर देखिए सब में सेम है, एम एस एरर हम देखें अगर तो दिस इज सेम इन ऑल दी एफ वैल्यू, क्योंकि यहाँ केवल एक ही एम एस एरर, एक ही एरर है। ये थोड़ा हो सकता है अभी आप कंफ्यूज कर रहे हो कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ इसमें एक ही एरर है। जब हम स्प्लिट प्लॉट के डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे 2 एरर आती है, एक मेन प्लॉट की एरर आती है, एक सब प्लॉट की एरर आती है, यहाँ केवल एक ही एरर आती है। तो ये आपको पता चला कि कैसे इसको हम निकालते हैं। अब हो सकता है आप इसको कंफ्यूज कर रहे हो, तो आरबीडी वाला लेक्चर जरूर देखें कि इसको कैसे हमने निकाला था कि एम एस सम ऑफ स्क्वायर जो निकलेगा कैलकुलेट होके उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देंगे तो एम एस एरर ए आ जाएगा। इसी तरह से सम ऑफ स्क्वायर में जो है हम इस डिग्री ऑफ फ्रीडम से करेंगे तो मीन सम ऑफ स्क्वायर बी निकलेगा। इसी तरह से सम ऑफ स्क्वायर को हम इस डिग्री ऑफ फ्रीडम से करेंगे तो ये एम एस ए बी निकलेगा। फिर इन तीनों की वैल्यू निकाली जाती है। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये ध्यान रखिए इसको, दीज आर कैलकुलेटेड वैल्यू एंड दिस कैलकुलेटेड वैल्यू आर कंपेयर्ड विद द टेबल वैल्यू। फिर एक टेबल दी रहती है प्रोबेबिलिटी लेवल पे, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, वो ऑलरेडी टेबल है। उसमें हम देखते हैं कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू उस टेबल से इट इज ग्रेटर देन और लेस देन। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू देन द इफेक्ट इज रियलिस्टिक, इफेक्ट इज सिग्निफिकेंट। वास्तव में जो नाइट्रोजन के डोज का इफेक्ट आ रहा है वो वास्तव में नाइट्रोजन की वजह से, एरर की वजह से नहीं है। इफ एफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू, तो हम कहेंगे कि जो नाइट्रोजन हमने दिया और जो डिफरेंस आया यील्ड में या प्लांट हाइट में वो एरर की वजह से आया, नाइट्रोजन डोज के देने की वजह से नहीं आया। दैट्स व्हाई दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एफ वैल्यू विच टेल्स अबाउट द रियलिस्टिक इफेक्ट और सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसको हम इस तरह से करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा कि मान लीजिए इन ए डिजाइन a factorial RBD design, there are 3 levels of nitrogen and 4 levels of phosphorus. Then find the degree of freedom of interaction and error. तो यहाँ हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है इंट्रैक्शन का, इंट्रैक्शन एंड एरर। तो ये पूछ सकते हैं कि क्या इसमें होगी। देखिए देन इन दिस केस नाइट्रोजन इज 3 levels, वी कैन राइट इट इज A and we can write it as a factor B. So interaction degree of freedom is A minus 1 into B minus 1. So A minus 1 means 3 minus 1, then B is equal to 4 minus 1, that is 2 into 3, that is 6. In this case, in this example, interaction degree of freedom is 6. Then error degree of freedom क्या है? R minus 1 into AB minus 1. R minus 1 into AB minus 1. R वैल्यू इज रेप्लीकेशन, यहां हमने नहीं लिखा है, रेप्लीकेशन मान लेते हैं यहाँ पे 3, रेप्लीकेशंस आर 3। ओके, सो दिस इज R, ये फिक्स है, रेप्लीकेशन के लिए R ही लिखते हैं। तो 3 minus 1 AB मीन्स 3 into 4, 3 into 4 minus 1, that is 2, 3 into 4 12, 12 minus 1 11, 22। तो यहाँ एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 22 होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं कि 2 फैक्टर में हम किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से फैक्टोरियल आरबीडी में एनोवा बनेगी और किस तरह से उसकी एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट की जाती है। मान लीजिए कि अगर 3 फैक्टर हैं तब इसकी एनोवा कैसे बनेगी एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम की। मैं आपको 3 फैक्टर के साथ बताता हूं। हो सकता है किसी एग्जामिनेशन में इसको पूछ लें। 3 फैक्टर हो सकता है, 3 फैक्टर, एक फैक्टर नाइट्रोजन हो, दूसरा फास्फोरस हो, तीसरा पोटेशियम हो। तो इसको देखते हैं।
सपोज फर्स्ट फैक्टर इज ए एंड 3 सपोज इसको इसके लेवल नहीं लिखते, केवल ए लिख देते हैं. देयर आर 3 फैक्टर्स A, B and C and replication are R. Then degree of freedom for replication, then second treatments. अब treatments में first factor is A, second factor is B, third factor is C. Then interaction, if we see the interaction, then there will be different combination of A, B and C, like A, B, AC, BC, ABC. तो first combination is AB, second combination is AC, third combination is BC, and last is ABC. These are the interaction. Then third error, and fourth one is total. तो इसको देखिए, ये हैगा डिग्री ऑफ फ्रीडम में, ये सोर्स ऑफ वेरिएशन है. डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी बनेगी R-1. ये ट्रीटमेंट में कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स क्या हो जाएंगे, A इंटू बी इंटू सी. इसको हम A कह रहे हैं, इसको B कह रहे हैं, देन इट इज C, A B C. तो ट्रीटमेंट्स T-1 मीन्स A B C -1. हेयर A इज A-1, B इज B-1, C इज C-1. A इंटू बी मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें, A-1 इंटू B-1. A C का मतलब है कि A और C को मल्टीप्लाई करना है, तो A-1 इंटू C-1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. इन केस ऑफ BC, B-1 इंटू C-1 एंड ABC, देन A-1 इंटू B-1 इंटू C-1. देन एरर में हमारा क्या था, R-1 इंटू T-1, RBD वाला याद रखिए. और इसमें क्या हो जाएगा, ये R-1 और T की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ABC -1. ये RBD वाला ही रहेगा, T की जगह हमें ABC -1 रखना. टोटल क्या होता है, RT-1. तो इसका मतलब क्या हो गया, RABC -1. तो ये इस तरह से इसकी अनोवा बनेगी और ABC की वैल्यू दी जा सकती है. आपको सिंपली इसमें पुट कर देना है. बस इस बात को ध्यान रखना है कि ये इंटरेक्शन कॉम्बिनेशन बनते हैं. भाई A के साथ, A लेवल के साथ B बनेगा, फिर A के साथ C बनेगा, अब B आएगा, B के साथ C बनेगा, और फिर तीनों का बनेगा ABC. तो ये इस तरह के इंटरेक्शन रहेंगे, कॉम्बिनेशंस रहेंगे. तो ये आज आपको मैंने बताया फैक्टोरियल RBD का कब यूज़ करते हैं, और इसकी अनोवा कैसे बनाते हैं, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट की जाती है, और इसकी एफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें. अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.